माँ के गर्भ में शिशु को होने वाली भयानक कष्टों का वर्णन। जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसे कई तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि माँ के साथ गर्भस्थ शिशु भी कई समस्याएं झेलता है। गरुड़ पुराण में गर्भस्थ शिशु के कष्टों का जिक्र किया गया है। जीवन और मृत्यु का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि जीवात्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता। बच्चे के गर्भ में होने से लेकर जन्म होने तक माँ के कष्ट सहने को लेकर हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ के गर्भ में एक शिशु को भी काफ़ी कष्ट सहने पड़ते हैं। माता के गर्भ से बाहर आने के बाद जैसे ही मृत्यु लोक के वायु का स्पर्श होता है, जीव पूर्व जन्म की सारी बातों को भूल जाता है और माया के बंधन में फंस जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले परमात्मा द्वारा निश्चित पुरुष के वीर्यकरण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। वहाँ वे एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक हो जाता है। एक रात से लेकर 10 दिन के शिशु का आकार गरुड़ पुराण के अनुसार एक रात का जीव सूक्ष्म कण, 5 रात का जीव बुलबुले के समान और 10 दिन में बेर फल की तरह होता है। इसके बाद वह एक मांस के पिंड का आकार लेकर अंडे के समान होता है। 1 महीने से 3 महीने के शिशु का आकार गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब गर्भ में शिशु 1 महीने का होता है तो मस्तिष्क, दूसरे महीने में रोम, हड्डियां, लिंग और नाखून से लेकर कान, नाक जैसे अंग बनने लगते हैं। गर्भ में 4थे महीने से 6ठे महीने का शिशु गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में 4थे महीने की शिशु की त्वचा में मांस, खून, मेद आदि का निर्माण हो जाता है। 5वें महीने में शिशु को भूख प्यास भी लगने लगती है और 6ठे महीने में शिशु माँ के गर्भ में घूमने लगता है। गर्भ में शिशु माँ के द्वारा किए गए भोजन को ग्रहण करने लगता है। माँ के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से शिशु के शरीर में पीड़ा होने लगती है। शिशु माँ के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा एवं आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पीठ की ओर, पीठ एवं गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। माँ के गर्भ में शिशु पिंजरे में बंद पंछी की भांति पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। फिर वह बेचैन होने लगता है। उसके बाद 7वां महीना आरंभ होने पर शिशु में ज्ञान शक्ति पनपने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर रहना नहीं चाहता। तब स्थूल शरीर में बंधा हुआ वह शिशु अत्यंत भयभीत होकर परमात्मा से कृपा की याचना करते हुए हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शिशु माँ के गर्भ के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में घिरा हुआ रहता है। उसके पाचन रस की उष्मा से गर्भ में मौजूद शिशु का शरीर अत्यंत संतप्त होता रहता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए शिशु गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से कब निकाला जाएगा। फिर गर्भ में मौजूद शिशु सोचता है कि पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपने मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का अनुभव करते हैं, किंतु भगवान, मैं तो आपकी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा को अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में
बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकालकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में दुष्ट बुद्धि हो जाती है और उसके परिणामों से उसे फिर इस संसार चक्कर में ही रहना पड़ता है। इसलिए शिशु भगवान से बार बार विनती करता है कि उसे इस कष्ट और इस संसार की मोह माया से जल्द मुक्ति दें। लेकिन जैसे ही शिशु जन्म लेकर मृत्युलोक की वायु को स्पर्श करता है तो वह सब कुछ फिर से भूल जाता है और माया चक्कर में उलझकर रह जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एवं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।